देखो, आओ गणित सीखे ब्लॉग में आज का टॉपिक है सेट थ्योरी और इसका क्लास का ये अंतिम क्लास है। सेट थ्योरी का अंतिम क्लास, सारा कुछ खत्म हो गया आज। अगले दिन से सिर्फ प्रॉब्लम। क्या लिखा है? थ्योरम 1, एक सेकंड। थ्योरम 1 में है एडिशन थ्योरम, योग प्रमेय। एडिशन थ्योरम, योग प्रमेय, यानी दो सेट्स ए और बी को जोड़ना है, यानी यूनियन करना है। तो कैसे निकालेंगे? तो पहला थ्योरम है कि ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कितने एलिमेंट्स होंगे। तो ये यदि पता करना हो आपको, तो आप ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स को अलग अलग ऐड कीजिए और उसमें से जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो इसके बराबर हो जाएगा। यानी एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। डायग्राम से आपको वेन डायग्राम से ये प्रूफ करके मैं दिखाया हूँ कि ए का मतलब हो गया ये ए सेट्स, उसको कलर किया। बी का मतलब बी सेट को कलर किया और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन पोर्शन है। तो ये दोनों का असेंबल कर दें तो ये वाला जो कॉमन पोर्शन है दो बार आ रहा है, इसलिए एक बार इसको घटा दिया गया, तो ये टोटल पोर्शन मिल गया। इसी का नाम है ए यूनियन बी। इसी तरह से तीन सेट्स के लिए भी है कि ए यूनियन बी यूनियन सी में नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए, तो ए का बी का सी का ऐड कीजिए, फिर दो को कॉमन का सब्ट्रैक्ट कीजिए। ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे, फिर बी इंटरसेक्शन सी, फिर सी इंटरसेक्शन ए और फिर तीनों का इंटरसेक्शन प्लस करेंगे। ठीक है। एक दूसरा थ्योरम है इसमें डिमॉर्गन्स थ्योरम, कॉम्प्लीमेंट्री सेट से रिलेटेड इन्होंने सबने थ्योरम दिया है डिमॉर्गन साहब ने। सबसे पहला ये है कि ए यूनियन बी का होल्डर्स चाहिए आपको, तो आप ए डैश बी डैश अलग अलग निकाल कर उसका इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। अगला है कि ए यूनियन बी का यदि होल्डर्स चाहिए तो ए डैश बी डैश अलग निकाल कर उसका यूनियन निकाल दीजिए, यानी उल्टा है। यूनियन का होल्डर्स चाहिए तो इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन का होल्डर्स चाहिए तो यूनियन। और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इधर, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट इधर फॉर यूनियन के लिए। ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए, सेम ही होगा। इसको कुमुलेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्रम विनिमय प्रमेय। और दूसरा है तीन सेट के लिए कि ए यूनियन बी निकाल के सी के साथ यूनियन करे या बी यूनियन सी निकाल के ए के साथ यूनियन करे, रिजल्ट सेम रहता है। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, सहचर्य का नियम। और तीसरा है ए यूनियन फाई, फाई मतलब एम्प्टी सेट, खाली सेट है, तो खाली सेट का किसी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो वही सेट आ जाएगा। दो सेम सेट का यूनियन करेंगे वही सेट आएगा। एक सेट का यदि यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करें तो हमेशा यूनिवर्सल मिलेगा, क्योंकि बड़ा सेट ही है। अब इंटरसेक्शन में इसका जस्ट उल्टा, कि दोनों का इंटरसेक्शन करें सेम रहेगा, तीन तीन का इंटरसेक्शन करें सेम रहेगा। अगला है ए इंटरसेक्शन फाई करें तो ए और फाई में कुछ नहीं कॉमन है, इसलिए रिजल्ट फाई। ए इंटरसेक्शन ए तो कॉमन पूरा हो जाएगा ए और यूनिवर्सल सेट में कॉमन करें तो छोटा वाला ही कॉमन होगा, इसलिए ए। और अंतिम रिजल्ट कॉम्प्लीमेंट्री सेट के लिए ये हम लिख के बताते हैं आपको कि मान लो ए और ए डैश का यूनियन करें तो ए का मतलब होता है ये, देखिए ये ए है और ये इधर वाला ए डैश, और दोनों मिल जाता है तो क्या बन जाता है यू। तो ए यूनियन ए डैश बराबर क्या यू, यूनिवर्सल सेट। और ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ये दोनों में कुछ कॉमन है, इसमें और उसमें कुछ नहीं है कॉमन, यानी इसका एरिया अलग उसका एरिया अलग। तो 5 ए डैश का डैश, यानी किसी का डैश निकाले और फिर उसका एक बार डैश निकाले तो रिजल्ट क्या हो जाएगा ऐसे समझिए, एक आदमी को उल्टा किए और फिर से एक बार उल्टा किए तो सीधा हो जाएगा। ए डैश मतलब होता क्या है? ए डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट से उसको माइनस करना है और फिर से ए डैश इसका निकालेंगे तो एक बार फिर माइनस करेंगे तो यू से कट जाएगा, बच जाएगा ए। और 5 का डैश क्या हो जाएगा? कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट्री सब कुछ, यानी कि यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट्री कुछ नहीं। यही है रिजल्ट्स, ये सबको आप दिमाग